हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं इन्फोसिस एंड टाटा मोटर 427 सितंबर। देखो, आज मंथली एक्सपायरी कंप्लीट हो गई, तो उसकी वजह से क्या होता है कि मार्केट को फंसा के रखते हैं ना, स्टॉक्स को भी फंसा के रखते हैं। कुछ बियरिश हैं तो उन्हें बियरिश करके रखते हैं, कुछ बुलिश हैं तो उनसे बुलिश करके रखते हैं, ठीक है। बट हाँ, एक्सपायरी के बाद नेक्स्ट मूवमेंट किस वे में होता है, नया बिल्डअप होता है, और नए बिल्डअप के बाद नया एक्शन होता है, ठीक है। नया कि हाँ, अब जो बुलिश स्टॉक हैं वो बियरिश हो सकते हैं, और जो बियरिश स्टॉक हैं उनमें बुलिश पोजीशन बनाई जाती हैं, ठीक है। तो हमें कल नए तरीके से तैयार रहना, ये नहीं कि हाँ ये स्टॉक्स गिर रहा था या ये चढ़ रहा है अब हम कंटिन्यू करते चलें, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को समझना कि जो पोजीशन बनी हुई थी अब वो चेंज होंगी। अब चेंज का मतलब ये नहीं कि हर बुलिश स्टॉक बियरिश होगा, ऐसा सच नहीं है ना। बट हाँ, अब नए तरीके से बिल्डअप होगा, तो उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स को क्यों लिया? आज इसने 3% मूवमेंट दिया। अब 3% मूवमेंट दिया तो ये शॉर्ट कवरिंग होती है, यानी काफ़ी दिनों से शॉर्ट करके बैठे हैं, काफ़ी अपर लेवल से। तो अब उनको क्या करना है, उनको जिसने सेल कर रखा है इतने ऊपर लेवल पे उन्हें बाय करना है। तो शॉर्ट कवरिंग हुई और ये 3% ऊपर चला गया। तो अब नेक्स्ट मूवमेंट क्या है? नेक्स्ट मूवमेंट ये हो सकता है कि हाँ, यहाँ से कंटिन्यू चले, या फिर ये अगर ओनली शॉर्ट कवरिंग है, नेक्स्ट पोजीशन नहीं बनी, तो फिर क्या होगा? तो फिर आपका ये ऊपर जाने को तैयार रहेगा, ठीक है। तो नई पोजीशन किस में बिल्ड होती है, हमें ये चेक करना है। तो लेवल वाइज ही आपको ट्रेड करना है। अगर 996 के ऊपर जाता है तो ये 1011 तक जाने की कोशिश करेगा, एंड देन 1026। ये दो टारगेट हैं जो एक ही दिन में ये अचीव कर सकता है। बट हाँ, अगर इसमें बाइंग जनरेट होती है तो, ठीक है। इसमें एक अच्छी न्यूज़ भी है कि हाँ, अब वापस जो पहले था कि लग्जरी कार में दिक्कतें आ रही हैं उनकी सेल में, बट हाँ, वापस ये है कि अब वो शॉर्ट आउट हो चुका है और लग्जरी कार में वापस बाइंग आ रही है, ठीक है। तो उसकी वजह से हो सकता है ये कंटिन्यूस इस लेवल को क्रॉस करे और ऊपर जाए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमें बियरिश कब होना है। 982 ये अगर टूटता है तो ही हम बियरिश होंगे फॉर टारगेट ऑफ 972 एंड 960। ये दो टारगेट रहेंगे हमारे। बट इसके नीचे बियरिश का मतलब क्या है? 982 के नीचे बियरिश का मतलब ये है कि यार फिर हम 985 तक ही रुकेंगे, यानी अगर नीचे बियरिश है ऊपर आए तो हम निकल जाएंगे, हम इसमें कंटिन्यू नहीं बैठे रहेंगे। और अगर बाइंग साइड है ऊपर जा रहा है तो हम कंटिन्यू बैठ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ऊपर से सेल ऑफ आ चुका है ना। तो बी रेडी। टाटा मोटर्स में टारगेट और इन चीज़ों के लिए विद एसएल ही ट्रेड करना। अगर आप बाइंग कर रहे हैं तो ब्रेकआउट कैंडल के लो को एसएल लेके ज़रूर चलना है ना। इन्फोसिस की बात करें, इन्फोसिस में क्या हुआ? इन्फोसिस में लास्ट मंथ काफ़ी अच्छा बुलिश मूवमेंट आया। ये मंथ में क्या हुआ, उन्होंने क्योंकि रिटेलर्स क्या करते हैं कि बुलिश मूवमेंट है तो ये बुलिश ही चलता जाएगा, तो उन्होंने उन्हें फंसाया और 1950 से 1960 से वापस 1900 के लेवल आए एंड वहाँ कंसोलिडेशन किया, ठीक है। तो अब कंसोलिडेशन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट मूवमेंट की तरह आ सकता है 1904। अगर ये ब्रेक होता है तो 1918 और 1933 दैट इज़ योर टारगेट। और 1892 के नीचे निकलता है तो फिर से ये 1881 और 1867 ये टारगेट हो सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से बुलिश जाएगा बियरिश जाएगा, ये डिपेंड करता है। बट हाँ, 1918 या 1920 का लेवल टूटेगा और इसको होल्ड कर लेता है तो फिर इसमें काफ़ी अच्छा बुलिश मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो अभी यहाँ अगर फर्स्ट आप एंटर करते हैं तो फर्स्ट टारगेट पे बुक कर लेना, ठीक है। इसके ऊपर रुकता है तो फिर आपको लॉन्ग टर्म्स में आप बुलिश हो सकते हो, ठीक है। सो लेवल टू लेवल ही ट्रेड करना है, उसके अलावा ट्रेड नहीं करना। फेक ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करना, आई होप हम सबको आता है, फिर भी थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कि अगर ब्रेकआउट हुआ और नेक्स्ट कैंडल 15 मिनट की कैंडल वापस उस रेंज में आ गई तो दैट इज़ अ फेक ब्रेकआउट। और फेक ब्रेकडाउन में नीचे ब्रेकडाउन हुआ और नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बन के वापस रेंज में आ गई तो दैट इज़ अ फेक ब्रेकडाउन। इनमें मत फंसना, है ना। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।